क्यू पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग को रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ऐसे तो हम लोग को पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें। जैसे आप किसी एक नंबर को ले लीजिए, जैसे 5 है। 5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1 बराबर p/q। p बराबर हो गया 5 और q बराबर हो गया 1। जैसे 2.5 है, 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 2.5। अगर पॉइंट काटे तो 10 और इसको फर्दर डिवाइड करें तो 5 और 2, 5/2 p/q। p बराबर यहाँ पे 5 हो गया और q बराबर 2 हो गया। मतलब कोई भी अगर परिमेय संख्या लेंगे तो हम लोग p/q के फॉर्म में उससे लिख सकते हैं, मगर जहाँ q बराबर नॉट जीरो, q जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हर में जीरो हो जाएगा तो फिर ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम लोग कोई अपरिमेय संख्या लें, अगर उससे हम लोग p/q के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? जैसे कि हम लोग लेते हैं रूट 2। अगर हम लोग रूट 2 को अगर p/q के रूप में लिखना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहिए, अगर ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया तो समझ जाएं कि ये परिमेय संख्या है। अगर नहीं लिखा पाया तो ये अपरिमेय होगा। अगर रूट 2 का हम लोग वैल्यू देखें तो रूट 2 का वैल्यू होता है 1.4141। ऐसे ऐसे लगभग करोड़ों नंबर होते हैं। इसका कभी अंत एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं निकलता है। एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं निकलता है तो हम लोग कैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको? इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम लोग इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब तो चलिए हम लोग अब रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हम लोग रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसके विपरीत मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो ही प्रकार के होते हैं। जैसे कि डोमेन है वास्तविक संख्याएं के, ये दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो फिर ये परिमेय संख्या हो सकता है या फिर ये अपरिमेय संख्या होता है। अगर हम लोग मान लें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मतलब इस डोमेन से है, तो अगर हमारा बाद में हमें प्रूव कर दें कि जो हम लोग माने थे वो गलत है, ऐसी बात है, वो ये अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि वास्तविक संख्या दो ही प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, पहले हम लोग मान लें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q भी कोई ऐसे रैंडम नंबर है, उस तरह से मान लेते हैं कि रूट a/b के रूप में लिख सकते हैं। रूट 5 बराबर a/b, जहाँ b बराबर b हर में है तो b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में, यानी कि a/a के रूप में। तो आगे प्रोसेस करते हैं। अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो हम लोग को हो जाएगा a बराबर रूट 5b। अगर दोनों तरफ वर्ग करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा a² बराबर 5b²। तो हो गया a² बराबर 5b²। अब क्या है a² बराबर क्या है? 5 गुने b²। मतलब कि अगर हम देखें कि 35 है, 35 है, तो अगर हम लोग सोचें कि 5 गुने 7, इससे क्लियर है कि
35 जो है सो 7 से भी विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा। तो कि स्पष्ट है कि ए स्क्वायर है जो 5 से विभाजित है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो नंबर भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए ये भी 5 से विभाजित होगा। तो इससे हम लोग इरेज करते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि ये है जो है सो 5 से विभाजित है, तो ये को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने कोई एक नंबर हो या ऐसे रैंडम ले लेते हैं के, 5 गुने के। जैसे कि अगर 45 है, 45 5 से विभाजित है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 9। 9 जो है हम लोग के मान लिए हैं, कोई भी नंबर है 45 ही क्यों, बहुत बहुत सारे नंबर हैं जो 5 से विभाजित है, इसलिए एक रैंडम ले लिए के। अब हम लोग पहले से जान चुके हैं कि पहले इक्वेशन निकाल चुके हैं कि ए स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर। तो इसी में हम लोग ए का वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 5k का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, होल स्क्वायर तोड़ने पर 25k स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 से 5 मतलब है 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हो गया कि 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, मतलब कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कुछ कंडीशन है, 5 गुने 4 बराबर 20। मतलब 20 जो है इस 5 से तो विभाजित होगा ही होगा, इस 4 से विभाजित है, मतलब ए बी है जो 5 से विभाजित है, के स्क्वायर से भी विभाजित है। तब मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बी स्क्वायर है जो 5 से विभाजित है, तब बी स्क्वायर विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि ए से भी 5 विभाजित है, बी से भी 5 विभाजित है, और जो हम लोग माने थे कि रूट फाइव जो है, रूट फाइव को हम लोग के इस फॉर्म लिखे थे ए बट्टे बी के फॉर्म में। तो ए और बी जो यहाँ पे सह आवाज है, मतलब ये दोनों किसी भी नंबर से दोनों भाग नहीं लेगा, दोनों एक दूसरे से नहीं कटेगा, तभी परमेय संख्या का रूल होता है कि दोनों नंबर हो सह आवाज हो। और यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि जो ए भी 5 से विभाजित है, बी भी 5 से विभाजित है, मतलब ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है। जो हम लोग धारणा माने तो हमारी धारणा गलत हो चुकी है। तो धारणा गलत हो चुका है तो मतलब जो प्रश्न में है वो सही है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग गलत मान चुके थे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी धारणा गलत है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप लोग को लग सकता है कि रटा रटाया है मैथ, लेकिन ये इसका कंसेप्ट आपको आप आगे के क्लास में क्लियर होगा, क्योंकि उस समय मुझे भी लगता था कि केवल रटा रटा एक सेम प्रोसेस है। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया है। धन्यवाद।